तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 21। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में लीव गुरीड का नाम जोर जोर से बुलाने लगता है। तो यह आवाज़ सुन या खड़े सैनिक सुन लेता है, पर गुरीड घबराते हुए कहती है, सॉरी, पर यह आदमी जैसी आवाज़ मैं ही निकाल रही हूँ। और हाँ सर, आपको पानी चाहिए ना, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो गुरीड यह बकेट बेल के अंदर डाल देती है और पानी निकालते हुए कहती है, सर आज मेरी पेट थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे लगता है ये वार्ड ठीक नहीं होता है आप जैसे सोल्जर के लिए। तो पानी निकालते हुए गुरीड धीमे से लीव से कहती है, भाग जाओ यहाँ से। तो लीव समझ जाता है कि गुरीड के पास कोई सोल्जर आ गया है, पर यह सोल्जर गुरीड को धक्का दे देता है और तेज़ी से एक भाला इस वेल के अंदर मारता है। तो यह देख दोनों शॉक हो जाते हैं, पर लीव भाग जाता है और ये भाला बकेट में लग जाता है। तो गुरीड कहती है, सर आप इस पेड़ से बेल में क्यों थ्रो कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होकर वॉर पर आता है, जहाँ बस कत्लेआम चल रहा है और थॉरकेल के सैनिक वॉल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वॉल के ऊपर से सैनिक बहुत बड़े बड़े वुड लॉग लाकर इन सैनिकों पर छोड़ देते हैं, जिससे यह देख थॉरकेल के सैनिक भागने की कोशिश करते हैं, पर अंत में उनकी दब की चटनी बन जाती है और ये इसके बाद एक लॉग फेंकते रहते हैं, जिससे कोई सैनिक वॉल के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। पर तभी यहाँ थॉरकेल आ जाता है और अपने हाथ से ये लॉग पकड़ लेता है। तो यह देख वॉल के सैनिक बहुत सारे वुड लॉग थॉरकेल की तरफ फेंक देते हैं और ये सारे वुड लॉग थॉरकेल से टकरा जाता है, पर थॉरकेल ये सारे वुड लॉग अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, सभी सैनिक आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। पर इतने सारे लॉग संभालने में थॉरकेल को बहुत परेशानी हो रही है, पर तभी वॉल से सैनिक आग के गोले इन लॉग पर फेंकने लगते हैं। तो थॉरकेल उन्हें रोकने को कहता है, पर ये सारे लॉग उन गोलों से जलने लगते हैं, जिससे थॉरकेल भी जलने लगता है और दर्द में चिल्लाने लगता है और जलते हुए थॉरकेल पीछे जाकर नदी में गिर जाता है। तो यह देख वॉल सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन के शिप पर आता है, जो जॉन वॉक पहुंच चुकी है। और फिर थॉरफिन कहता है फुल आई से, मुझे किसी सेफ प्लेस पर उतार दो और तुम कोई सेफ प्लेस पर जाके बोट से छुप जाओ। मैं अब यहाँ अकेले जाऊँगा, मैं लीव और सभी को लेकर ही लौटूंगा। पर हिल कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और मुझे बार बार बताना ना पड़े कि ये वॉर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ो। मेरी क्रॉसबो की पॉइंट हमेशा तुम्हारे सर पर ही रहेगी। तो थॉरफिन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आयनर चिल्लाता है लीव पर, क्या तुम गुरीड को पीछे छोड़ दिए फोर्ट्रेस में। तो लीव सॉरी बोलता है और कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो आयनर कहता है, पर हमें वापस जाना होगा। तो लीव मना करता है और कहता है, सैनिक ने मुझे देख लिया था और शायद वो सीक्रेट टनल भी। तो आयनर कहता है, क्या हम गुरीड को मरने के लिए वहाँ छोड़ दें। तो लीव कहता है, टेंशन मत लो, गुरीड के साथ ब्लाडर है और अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तो लीव कहता है, अच्छा है हमें कोई नोटिस नहीं कर रहा है। पर तभी पीछे से एक तीर आके लीव को लग जाती है और यहाँ लगने के बाद लीव लुढ़कते हुए नीचे नदी में जाकर गिर जाता है। पर आयनर आके लीव को पकड़ कर बाहर निकालता है और तीर से बचा भी रहा था। और फिर आयनर लीव को अपने ऊपर लाद कर आगे बढ़ने लगता है। तो तभी ऊपर से सिगार्ड इनकी तरफ अपना चैन फेंकता है। तो यह चैन आयनर पकड़ लेता है। फिर आयनर ऊपर आ जाता है, पर दोनों एक दूसरे को देख कर शॉक हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होके वैगन के बेस पर आता है, जहां एक सैनिक आकर एस्किल को बताता है लॉर्ड थॉरकेल आग की वजह से इंजर्ड हो गए हैं। पर एस्किल को यकीन नहीं होता है। पर तभी तुरंत एस्किल घोड़े पर बैठकर कहता है, मैं जा रहा हूँ वहाँ का सिचुएशन देखने, और थॉरकेल को भी। सीन चेंज होके थॉरकेल पर आता है, जो इंजर्ड में भी होकर अपनी एक्स मांग रहा है। तो एसगार्ड को एक सैनिक बताता है, वो आदमी आ रहा है, और वो थॉरफिन की तरह पॉइंट करते हुए बताता है, हाँ यही तो है। तो यहाँ थॉरफिन आ जाता है और थॉरफिन को देखकर थॉरकेल कहता है, तुम एकदम सही समय पर आए हो। तो थॉरफिन पूछता है, आखिर तुम्हारे हेड को क्या हुआ। पर तभी यहाँ एस्किल आ जाता है और कहता है, लॉर्ड थॉरफिन आप थे कहाँ, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। पर तभी यहाँ सिगार्ड भी आ जाता है और चिल्लाता है, थॉरफिन। और फिर सभी थॉरफिन को घेर लेते हैं
और बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं। जैसे सिगार्ड कहता है गुरीड फोर्ट्रेस के अंदर है, और थॉरकेल कहता है थॉरफिन तुम्हें हमारे साथ लड़ना है, और एस्किल कहता है लॉर्ड वैगन के जाने के बाद लॉर्ड थॉरफिन अब आपके पास कमांडर की सारी फुल अथॉरिटी आ गई है। पर थॉरफिन इन सभी को शांत रहने को कहता है। पर अचानक से थॉरफिन पूछता है सिगार्ड तुमने अभी क्या कहा? तो सिगार्ड चिल्लाते हुए फोर्ट्रेस के तरफ पॉइंट करता है और कहता है गुरीड उस फोर्ट्रेस में? तो लीव कहता है हाँ थॉरफिन यह सच है। तो सिगार्ड कहता है थॉरफिन मेरी ब्राइड मुझे वापस करो। तो यह सुन थॉरफिन कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ से सब कुछ अकेले संभाल लूँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें जॉन बॉग के एग्जीक्यूशन ग्राउंड को दिखाते हैं, जहाँ ही थॉरकेल के सैनिक को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। पर एक आदमी कहता है मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मुझे लड़ने के लिए एक वेपन दो। पर तुरंत ही एक सैनिक उसका सर अलग कर देता है। तो यह देख सभी एग्जीक्यूशनर सैनिक चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं हम पर दया करो। पर एक सैनिक कहता है शांत हो जाओ। तो एक एग्जीक्यूशनर सैनिक कहता है अगर ये हमें एग्जीक्यूट ऐसे ही करते रहे तो हम वल्हला नहीं जा पाएंगे, और हमारे पास अगर मरते हुए कोई वेपन नहीं होगा तो हमें वल्कैरी भी लेने नहीं आएगी। तो उसके बगल बैठा एक सैनिक बोलता है क्या तुम ऐसा सोचते हो? पर ये सब अलग है, ये चीज़ें बस ऐसे ही चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं बदल सकता, बस हमें ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। फिर सीन चेंज होकर थॉरकेल कैंप पर आता है, जहाँ लीव दर्द से चिल्ला रहा है। पर थॉरफिन कहता है टेंशन मत लो, तीर अब निकल गया है। यह तो अच्छा है कि ये तीर तुम्हारे रिब केज पर लगी थी, जिससे तुम्हारे अंदर का ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ। फिर थॉरफिन बाहर आ जाता है। तो आइनर कहता है हमें थॉरकेल से मिलना है, उसे एक मैसेज देना है। तो आइनर थॉरकेल से कहता है मास्टर ब्लैडर अपने ग्रैंडफादर से अलग हैं, वो तुम्हें खुशी खुशी जॉन बॉग की सीट दे देंगे। तो यह सुन थॉरकेल कहता है क्या चाइल्ड वाली बात कर रहे हो? देखो यहाँ कोई शांति का रास्ता नहीं है और ना ही मुझे वो सीट चाहिए, और हमारे सैनिक भी वहाँ कैद हैं और अब तो शायद वो मर भी चुके होंगे। तभी बीच में एस्गार्ड पूछता है अच्छा ये बताओ तुम और ओल्ड मैन ने कहा था कि तुम लोग वार के बीच के समय उस फोर्ट्रेस से निकले थे, पर कैसे? चारों गेट तो टाइटली बंद थे, क्या वहाँ कोई रास्ता है गेट से निकलने का? आखिर तुम लोग बाहर कैसे आए? क्या अंदर कहीं सीक्रेट पैसेज है क्या? तो आइनर कहता है नहीं, हम रस्सी के सहारे वॉल से उतरे थे और कोई सीक्रेट पैसेज नहीं है उसके अंदर। सीन चेंज होके सिगार्ड पर आता है, जहाँ सिगार्ड का साथी सिगार्ड से पूछता है आखिर तुम अंदर जाओगे कैसे? तो सिगार्ड कहता है देखो कोई रास्ता तो होगा ही, और उस वॉल पर कोई सैनिक भी रात में राउंड नहीं लगा रहा है। पर तभी पीछे से इनके पास एस्गार्ड आ जाता है। तो सिगार्ड कहता है क्या मैटर है एस्गार्ड? और हाँ मेरा नाम सिगार्ड है। तो एस्गार्ड कहता है तुम थॉरफिन के साथी हो ना? बस सिगार्ड कहता है नहीं वो मेरा साथी नहीं है। तो एस्गार्ड कहता है तो तुम इस जॉब के लिए सही हो। तो एस्गार्ड सिगार्ड के कान में कहता है देखो तुम्हें एक सीक्रेट इम्पोर्टेंट मिशन पर जाना है। फिर तभी सीन चेंज होकर थॉरफिन और आइनर पर आता है, जो नदी के पास छुपे होते हैं। तो आइनर कहता है क्या थॉरफिन तुम सच में जाओगे इतनी रात में उस टनल से? तो थॉरफिन कहता है डे लाइट में गार्ड हमें देख लेंगे। तो आइनर प्लीज़ लीव का ध्यान रखना, अगर वेल ब्लॉक हो गया तो हम वापस आ जाएंगे। तो हील्ड कहती है आइनर मेरे सामान का ध्यान रखना। तो आइनर कहता है हील्ड प्लीज़ थॉरफिन और गुरीड का ध्यान रखना। पर तभी यहाँ सिगार्ड और उसकी गैंग भी आ जाती है, और एक आदमी कहता है देखो थॉरफिन रिवर में कूद गया है। तो सिगार्ड पानी में जाते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी ब्राइड को रेस्क्यू करने, और इन लोगों को गुरीड को रेस्क्यू नहीं करने दूंगा। फिर सिगार्ड धीरे धीरे नदी में इनके पीछे जाने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में थॉरफिन और हील्ड कुएं के अंदर आ जाते हैं। तो थॉरफिन कहता है अच्छा है अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। तो हील्ड कहती है थॉरफिन जल्दी ऊपर चढ़ो। तो थॉरफिन चढ़ने लगता है। तो हील्ड से कहता है मैं चढ़कर रस्सी से तुम्हें बाहर निकालता हूँ। तो थॉरफिन कहता है इतनी रात में कौन ही ऊपर इस वेल पर आएगा? पर तभी ऊपर से इन्हें कोई देख रही थी। तो थॉरफिन बहुत घबरा जाता है। तो हील्ड कहती है थॉरफिन नीचे आ जाओ, वो हमें देख लिए हैं। पर वो रुकने को कहती है और कहती है क्या तुम लोग गुरीड के साथी हो? तो वो इन्हें रुकने को कहती है और रोप लेने चली जाती है। तो हील्ड कहती है थॉरफिन यह शायद कोई ट्रैप भी हो सकता है, पर वो इनके तरफ रस्सी नीचे कर देती है। तो थॉरफिन रस्सी पकड़ शांति से ऊपर आ जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है।
तो ये लड़की कहती है मुझे आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है, आपके क्रू में आपके डॉग का क्या नाम है? तो थॉर्फिन कहता है कार्ली मम्मा। तो यह सुन इस लड़की को कंफर्म हो जाता है और कहती है आई एम नाना, एक सिंपल मेड सर्वेंट, और मैं लॉर्ड ब्लैडर का ऑर्डर सुनती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ, और लेडी गुरीड लॉर्ड ब्लैडर के पास है, मैं आपको वहाँ तक गुरीड तक पहुँचा दूँगी। तो यह सुन थॉर्फिन हील से कहता है हमें अभी इसी पर ट्रस्ट करना होगा, तभी हम सेफ रहेंगे। फिर इन लोगों के जाने के बाद इस विल से चुप्पे से सिगार्ड बाहर निकलता है और कहता है मैं तो सच में जॉन्सबर्ग के अंदर आ गया हूँ, और वो निकल कर थॉर्फिन को ट्रैक करने लगता है। पर तभी सिगार्ड को आवाज़ आती है, तो सिगार्ड पीछे देखता है कि सिगार्ड के सारे गैंग मेंबर वेल से निकल रहे हैं। तो सिगार्ड आके चिल्लाता है क्या पागल हो क्या तुम लोग, ये एक स्पेशल मिशन है, अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म। पर तभी सभी चिल्लाते हैं सिगार्ड हमें खींचो, हम सब फंस चुके हैं। तो सिगार्ड अपना पूरा दम लगाकर इन्हें निकालने लगता है। पर तभी यहाँ 2 सैनिक आ जाते हैं और कहते हैं कौन हो तुम लोग, अपनी आइडेंटिटी बताओ। पर तभी सिगार्ड का पिगी साथी बाहर निकल जाता है और बाकी के 3 साथी कुएं में गिर जाते हैं। तो ये पिगी लुढ़क कर ठीक सैनिकों के सामने चला जाता है। पर तभी अचानक से सिगार्ड अपने चैन से उन सैनिकों की स्वाट खींचकर पकड़ लेता है और इन दोनों सैनिकों को चीर देता है। पर तभी यह सुन बहुत सारे सैनिक यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग अंदर कैसे आए? तो यह देख सिगार्ड की हालत ख़राब हो जाती है और पिगी को कहता है पिगी भागो यहाँ से। फिर नेक्स्ट चैप्टर में वॉल की तरफ एक आदमी बढ़ रहा है। तो एक सैनिक बोलता है क्या वो कोई मैसेंजर है? पर यह आदमी ग्राम होता है जो इन सैनिकों से गुड इवनिंग करता है। तो एक सैनिक बोलता है ये तो ग्राम है, ये तो अभी भी जिंदा है। तो दूसरा सैनिक बोलता है लगता है इस बंदे में कुछ दम है। तो ग्राम बोलता है गाइस मैं अपना स्पेयर भूल गया हूँ अंदर। पर ये सैनिक ग्राम पर तीर छोड़ने लगते हैं, पर ग्राम उनके सारे तीर डॉज करते हुए कहता है वो स्पेयर कस्टम मेड है, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। पर ग्राम यहाँ से जाने लगता है और दूर जाकर दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है और दौड़ने के लिए पोजीशन ले लेता है और बहुत तेज़ी से वॉल की तरफ भागने लगता है। तो ग्राम की इतनी तेज़ स्पीड देखकर सैनिक बोलते हैं क्या वो गेट ब्रेक करने जा रहा है? तो क्या ये तो बहुत फास्ट है। तो ग्राम अपनी डायरेक्शन वॉल की तरफ कर देता है और तेज़ी से वॉल पर चढ़ने लगता है और सैनिक के पलक झपकते ही ठीक उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो यह देख सभी सैनिक चिल्लाने लगते हैं घुसपैठिया अंदर आ गया है। तो एक सैनिक देखता है ये तो ग्राम है जो अंदर आ गया है। तो ग्राम को सभी सैनिक ग्राम पर अटैक कर देते हैं, पर ग्राम एक सैनिक का स्पेयर बड़े आराम से छीन लेता है और स्पेयर लेकर घर के ऊपर चला जाता है और मन में कहता है आखिर मेरी स्पेयर है कहाँ। फिर सीन चेंज होके गुरीड पर आती है जो इतने लॉन्ड्री का काम कर थक चुकी है। पर यहाँ एक सैनिक आकर कहता है ज़्यादा आर्ग्यू मत करो और वापस अंदर जाओ, और कुछ भी हो जाए लॉर्ड ब्लैडर का रूम मत छोड़ना। तो गुरीड थोड़ी मुंह बना कर कहती है ये प्लान भी फेल्ड हो गया। पर ब्लैडर कहता है तुम्हें जल्द से जल्द वेल के पास पहुंचकर यहाँ से निकलना होगा गुरीड। पर बाहर नाना चिल्लाकर सैनिकों को बुलाती है और कहती है वहाँ कोई स्ट्रेंजर मैन तोड़ फोड़ कर रहा है। तो यह सुन सैनिक कहते हैं अच्छा तो ये वही होगा, तो हमें बताओ वो किस साइड है। और जाते हुए एक सैनिक कहता है तुम दोनों यहीं रहोगे ताकि कोई अंदर ना आ सके। तो इसमें से एक सैनिक कहता है क्या हम यहाँ कुछ कम संख्या में नहीं हैं, सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो दूसरा सैनिक बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तो पहला सैनिक कहता है क्या वो लड़की सच में ब्लैडर की ही सर्वेंट है? पर ये सिचुएशन तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये मुझे कोई पुराना ट्रिक लग रहा है। पर तभी इनके पीछे से थॉर्फिन आकर इन्हें मारकर बेहोश कर देता है और आके कहता है गुरीड क्या तुम ठीक हो? तो थॉर्फिन को देख गुरीड और ब्लैड दोनों शॉक हो जाते हैं। तो गाइज यहीं पे ये एपिसोड नंबर 21 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।